हमारे शो पे कौन आ रहा है? मेरे सपनों का राजकुमार, जिसके बारे में सब जानते हैं। कई शोज पे उनको मेरे साथ भी देखा है। रजा खान। नहीं। हाँ। धर्मेश। धर्मेश? सिर्फ धर्मेश? हाँ। एक काफी है तेरे लिए? अरे नहीं नहीं, राघव भी है ना। अच्छा अच्छा, राघव भी है। हाँ। और साथ में वो नया लड़का जो मार्केट में आया, रेमो। जोरदार तालियां हो जाए रेमो, धर्मेश और राघव के लिए। निकालना जरा। आई, कोई निकाला। एक मिनट। क्या कर रही? सुदेश जी, ये देखो दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में? खैर रेमो सर, मैं एक ही चीज कहूंगा कि हमारे शो पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए। आज प्राउडली और सामने कहता हूं, आज पहली बार फालतू के डायरेक्टर आए। हंसते क्या? फालतू नहीं देखी तुम लोगों ने? हाँ रेमो सर, लेकिन ऐसे कोई कॉम्प्लीमेंट करता होगा तो अजीब नहीं लगता होगा? सर क्या फालतू पिक्चर बनाई सर आपने? क्या फालतू की पिक्चर? नहीं, मेरे साथ एक्चुअली हुआ है। हाँ। सब पूछते हैं कि आपकी पहली फिल्म कौन सी थी, तो मैं जब भी बोलता हूँ फालतू, नहीं नहीं अच्छी फिल्म बनाई होगी, कौन सी थी? पिक्चर का टाइटल फालतू है। रेमो सर, आप हमेशा लड़कों के ऊपर फिल्म बनाते हैं, डांस वांस, कभी कोई लड़कियों के लिए कुछ सोचा क्यों नहीं आपने? फीमेल ओरिएंटेड। हाँ। अभी बना रहे हैं ये टाइगर के साथ। यार एक बात बोलूं, लेकिन टाइगर है लड़का बड़ा चिकना। अरे बहुत हैंडसम है भारती का। नहीं नहीं, एक भी बाल नहीं, पूरा चिकना है। रेमो सर, ABCD 2 के लिए जोरदार तालियां। वंडरफुल फिल्म। ABCD 2 में आपने धर्मेश को लिया, हमारे एक कॉकरोच भी थे, गणेश आचार्य साहब भी थे। मतलब आपने इतने सारे क्रीचर लिए फिल्म में। ABCD 2 क्यों? बात फिर से ABCD मतलब? उससे आगे सर आप पूरी ABC सीख क्यों नहीं लेते? लेकिन सर मैंने देखा है कि और सुना भी है कि ABC 2 में एक ऐसा सीन था जिसमें आपने 14 कैमरे लगाए थे। क्यों सर? अरे वो एक कैमरा फिल्म शूट करने के लिए, बाकी तेरा गणेश आचार्य को भी तो कैप्चर करना होता था। अरे धर्मेश कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे आज तो बिना टी शर्ट के आ गया यार। अच्छा नहीं पहना था? अच्छा पहनी है अंदर। पहनी है। धर्मेश भी कमाल था, ABCD में कमाल डांस किया। मतलब श्रद्धा के बगल में ऐसा लग रहा था कि चीकू में कीड़ा लगा हुआ है। कृष्णा। हाँ जी। इधर बहुत हंगामा होने वाला है। हाँ, इसलिए आप हंगामा के लिए आप जाइए भारती जी पीछे। हाँ। और रेमो सर, हम चाहेंगे कि आप सिंहासन पर जाकर बैठें और राघव और धर्मेश प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। रेमो सर, गांव से एक पति पत्नी यहाँ पर पीछे आए हुए हैं। ओके। और वो डांस शो में पार्ट लेना चाहते हैं। तो सर इनको पहले ही पता चल गया कि क्या होने वाला है। जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। बात है, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं, बहुत सारे। आज तो हमारे स्पोर्ट दादा भी एकदम शान से चाय बिस्किट मांग सकते हैं। नहीं, आप लोग को नहीं कह रहे, उस स्पोर्ट में भी 4-5 लड़के नए आए ना, उनको बोल रहे हैं। अलग अलग जॉनर से आज हमने एक्टर्स बुलाए यहाँ पे। सच्ची? जी, जोरदार तालियां हो जाए हमारे 4 सुपरस्टार्स के लिए। प्लीज वेलकम उपेन पटेल, करिश्मा तन्ना, राजपाल यादव और अभिजीत दा। ऐसा लगता है 3 भाई अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ने आए। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, मतलब अभिजीत जी इतने टेक्ड अप आए हैं। हाँ। उपेन देखिए क्या बढ़िया सूट पहना है, करिश्मा भी। हाँ। ये आप टी शर्ट में कैसे आना हुआ सर? एक्चुअली हम बुलाए गए हैं।
प्रॉब्लम नहीं हुई क्या? कि बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग पे जाते हैं आपको ही पकड़ लेते तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? अच्छा लेकिन बाहर में देख रहा था राजपाल जी, मतलब सब इतने घुले मिले थे, आपस में प्यार व्यार की बातें हो रही थी, सिर्फ उपेन और राजपाल जी बात नहीं कर रहे थे। मुझे लगा कोई झगड़ा बगड़ा हो गया। मैंने कहा सर ये क्या प्रॉब्लम है? तो उपेन कहता है देखो मुझे हिंदी नहीं आती है, कहते मुझे इंग्लिश नहीं आती है। आपस में क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, अभिजीत दा के साथ भी कोई बात नहीं कर रहा था। क्यों? मैंने लोगों को खुद कहा सामने, मैं कहा भैया बात तो करो। कहते कौन है ये? करिश्मा इधर है ना? Oh my God. इधर खड़े। चलो भी 10:10 हो गए हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं। शो को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। एक्चुअली अब तो ओपन है साथ में। नहीं तो सर क्या समझ नहीं तो तो ये यही सही कॉम्बिनेशन है। देखो आप घूम के आओ। ये हंस के लोटपोट हो रहे देखिए, क्योंकि उनको पूरा समझ आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे नहीं लग रहा जैसे 7 अप की बोतल में एक ऐसे कार्टून नहीं होता था। आप सब लोगों ने कॉमेडी नाइट बचाओ तो देखा ही है, देखा है ना? Yes. जी चलो मुबारक हो, इन सबके घर टीवी है। तो मैं सब आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे शो पर होता है अक्सर, आज ऑडियंस वैसा नहीं होने वाला है। मतलब मैराथन आप लोगों ने देखा है? मैराथन मतलब एक बार बंदा भागना शुरू करता है तो भागता ही रहता है। ऐसे ही आज कॉमेडी का मैराथन होने वाला है, नॉन स्टॉप कॉमेडी होगी आज। और आप ये देख रहे हैं 2 बजर लगे हैं। जब आपके बारे में कोई बोल रहा है और आप सह नहीं पा रहे, उसको अपने सामने से हटाना चाहते हैं, तो आप एक बजर दबा सकते हैं। वो बंदा आपके सामने से चला जाएगा, दूसरा परफॉर्मर आ जाएगा। लेकिन अगर आप खुद उठ के जाना चाहते हैं तो आपको दोनों बजर दबाने पड़ेंगे। आप लोग तैयार हैं नॉन स्टॉप मैराथन कॉमेडी के लिए? बिल्कुल तैयार है। टांग खिंचाई। अरे खींचो कितनी। अरे सर आज आपको लंबा करके भेजेंगे। देखो आज आप और करिश्मा तन्ना बराबर जाएंगे एक ही हाइट में। सर कृष्णा जी कौन बैठाया जाए? किसको उठाए? कौन? मैं बोलती हूँ। अभिजीत जी काफी एक्साइटेड लग रहे हैं ना? हाँ अभिजीत जी सीनियर है यहाँ पे, इसीलिए उनको नहीं बिठाते, उपेन और करिश्मा को बिठाते हैं। अभिजीत सर, राजपाल जी आप इधर आ जाइए। जी ऑडियंस आप लोग तैयार हैं नॉन स्टॉप मैराथन टांग खिंचाई के लिए? जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। हेलो, हाँ करिश्मा बोल रही हूँ। नहीं करिश्मा कपूर नहीं, फ्लॉप वाली करिश्मा तन्ना। हाँ बंद करो। यार ये कृष्णा और भारती किधर है? उनको जब पता चला कि हम 3 आ रहे हैं, कपूर And सन्स, तो फिर वो तीनों भाग गए। one second, उन्होंने तो हमारा वेलकम नहीं किया। चलो हम उनका वेलकम करते हैं। हाँ? तो आ रहे हैं हमारे बीच वो जिन्हें टांग खींचने के अलावा कुछ आता ही नहीं। हाँ, जिनके परिवार ने उन्हें कोई संस्कार नहीं सिखाया, जिनको पता ही नहीं है कि तमीज क्या होती है। सो प्लीज वेलकम कृष्णा भारती एंड टीम। या क्या बोल रहे थे? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, बता। डायलॉग डिलीवरी भी नहीं सही इनका थी। वेलकम तो बनता है। जोरदार तालियां हो जाए आलिया, सिद्धार्थ और फवाद के लिए। वेलकम वेलकम वेलकम। अरे हेलो कपूर एंड सन्स, ये देखो क्या हो रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे कैसे छोड़ेंगे? कह रहे थे ना बदतमीज है, थोड़ी तो बदतमीजी बनती है यार, है कि नहीं? कृष्णा थोड़ी- हाँ क्यों बदतमीज? अरे ये एंकरिंग कर रहे थे तीनों। हाँ यार, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। हाँ कहीं इनको हमारा पैसा पता चल जाता तो फिल्म में छोड़ के एंकरिंग करनी शुरू कर देते।
यार एक छोटी सी शायरी याद आई है ऑडियंस। खिड़कियों से सर निकल आए, बस्तियों से घर निकल आए। वाह करना बेटा। खिड़कियों से सर निकल आए, बस्तियों से घर निकल आए। हमने थोड़ी सी ढील क्या दी, चींटियों के तो पर निकल आए। वैसे कृष्णा, हाँ भारती, बाकियों को बिठाते हैं, वॉक धोके आनी चाहिए। और डफर, मैंगो ऑरेंज होता है, ये येलो है। आलिया ने अक्लमंद बात की, जोरदार तालियां। फवाद, आपसे एक ही बात पूछनी है, जी जी। शेव कब करवा रहे हैं? लोगों की शिकायत इतनी थी कि यार ये दाढ़ी किधर गई, दाढ़ी किधर गई, मैंने दाढ़ी फिर उगा ली। तो अब फिलहाल अगले साल तक तो मैं नहीं करने वाला शेव। है, एक मिनट रहना। ठीक है, रहने दो, नहीं चुपती। खैर मैं बताता हूँ कौन पहले बैठेगा। क्या इसको बिठाए पूजा? एक काम करते हैं, लेडीज फर्स्ट। फवाद और सिद्धार्थ आप वहां पर बैठ जाइए। अच्छा, हाँ शुक्रिया। आलिया, कैसा लगता है आपको हमारा शो? बहुत लाजवाब है। अच्छा बहुत ही बढ़िया है। अच्छा बहुत ही डैशिंग है। जी। बहुत ही हैंडसम है। बहुत ही क्यूट है। अभी वर्ड खत्म हो रहे हैं मेरे दिमाग में, और क्या बोलूं। बहुत ही और बड़ा है, जैसे ही बहुत आपका लंबा वर्ड है। खत्म हुआ, हम तीनों की शादी हो गई। साथ में हो गई भाई। तो आलिया, आप तैयार है सिंहासन पे बैठने के लिए और कहने के लिए बचाओ? मैं तैयार हूँ। कैसे बोलेंगी आप? बजाओ। वक्त आ गया है चुल दिखाने का। इन्होंने कहा चुल कुछ भी होता है, अब आप चुल दिखाइए, असली चुल दिखाइए। बस, क्योंकि इनकी कुछ पर्सनल बातें जानने मिली हैं इनके स्टाफ से। पीछे खड़ी है, मैं थोड़ी और बातें जानकर आई। ऑडियंस, जनरली कॉमेडी शोज में ऐसा होता नहीं है, लेकिन पहली बार हम लोग स्टेज के ऊपर आलिया के हेयर ड्रेसर और इनके मेकअप आर्टिस्ट को लाने वाले हैं। हाँ? और इनकी पर्सनल बातें बताएंगे आपको आज। जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। हेलो फवाद। हेलो सिद्धार्थ। हेलो। मैडम को क्या करना, मैडम को बाल बनाती रहती है वो। वैसे ना मेरे को ना इन पे पर्सनल खुन्नस है, वही कंघी बाल पे यूज करती हूँ।